साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जबलपुर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल होता है। ये ज्ञान उसके समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ की दया हो, मालिक की कृपा हो। अन्यथा ये ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया को भी समझ में नहीं आता। आज भी ऐसे कई संत हैं जो हमारा सत्संग सुन भी रहे हैं, ज्ञान को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। भक्तों की तो क्या बात की जाए, बड़े बड़े संत नहीं समझ पा रहे। क्योंकि अगर आज ये लोग समझ जाते तो हम सब एक हो जाते, लेकिन एक नहीं हो पा रहे हैं। कारण केवल अज्ञानता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सब एक हो जाएंगे, और वो समय बस आने ही वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। धीरे 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 ऐसी जागृति होगी, पूरा संसार इस एक ज्ञान को समझेगा। वो समय आने ही वाला है, वो आपकी आंखों के सामने अपने आप आ जाएगा। तो आज उसी अनमोल ज्ञान की महिमा गाएंगे, परमपिता परमात्मा की महिमा गाएंगे, शब्द गुरु की महिमा गाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि सारे संसार में, पूरे विश्व में ये मूल ज्ञान फैले और सब एक झंडे के नीचे आ जाएं। सब झगड़े लफड़े खत्म करके एक परमात्मा के नाम का सिमरन करें। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत्संग कराने वालों की जय, इनके माता पिता की जय, इनके बाल गोपाल की जय, गांव नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब, सदगुरु नितिन साहिब की जय, सदगुरु गजापति साहिब जी की जय। तो मालिक समझाते हैं कि ये इंसान जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से एक बार मिला है, और एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। 84 लाख बार अलग अलग योनियों में भ्रमण करके आना पड़ेगा। एक भी, जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, एक लॉन्ग टर्न ले लिया आपने तो समझ लो शहर बदल जाएगा, पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे। देखा ना, हाईवे पे 2 मोड़ आते हैं, गलत ले लिया तो पता नहीं कौन से शहर में पहुंच जाओगे। इसी प्रकार अगर इस इंसान जन्म में एक गलत मोड़ ले लिया तो 84 लाख में पहुंच जाओगे। उसके बाद गिनतियां भूल जाओगे, इतने जन्म होंगे तुम्हारे, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे पास मौका भी पूरा है। ये इंसान जन्म इतना अनमोल है, इस इंसान जन्म में अगर हम चेत जाएं तो हम 84 को खत्म कर सकते हैं, 84 को भी खत्म कर सकते हैं, जन्म मरण को खत्म कर सकते हैं। दोबारा इंसान भी नहीं बनना। इंसान बन के कोई ज्यादा सुख नहीं है कि कोई सोच रहा है इंसान बन के बहुत बड़ा सुख है। आज तक किसी जानवर को आत्महत्या करते नहीं देखा किसी ने, कि कोई जानवर जाए और पहाड़ से छलांग मार दे, या कोई जानवर जाए और आग में कूद जाए, या कोई जानवर जाए कोई जहर खा ले, ऐसा कुछ नहीं देखोगे आप। ये इंसान है, ये पहाड़ से भी छलांग मार दे रहा है, ये नदी में भी छलांग मार दे रहा है, ये जहर भी खा ले रहा है, ये फांसी भी लगा ले रहा है, ये सब कुछ कर ले रहा है, गोली भी मार ले रहा है अपने आप को। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है मेरे जीवन का मकसद क्या है। ये बिना मकसद के जी रहा है। ये जीवन का मकसद किसको मान बैठा है? जो इच्छाएं इसके मन में आती हैं उनको पूरा करना, इसी को जीवन का मकसद मान बैठा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब वो चीजें मिल जाती हैं तो वो सारा चाव ठंडा हो जाता है, फिर अगली चीज की डिमांड आ जाती है। ऐसे ही करते 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 पूरा युग बदल जाएगा, इसका पूरा जन्म बीत जाएगा, पर इसको शांति आने वाली नहीं है। तो शांति कहाँ आएगी? जब इसको ये पता लगेगा कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। अगर मकसद पूरा हो गया तब तो ये पूरा शांत हो जाएगा, और अगर इसका मकसद पूरा ना हुआ तो भले दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति क्यों ना बन जाए, अंत समय में ऐसी खलबली मचेगी इसके अंदर कि ना जीते में ना मरते में।
हालत खराब हो जाएगी। याद रखो, हर इंसान बड़े से बड़ा धार्मिक, बड़े से बड़ा नमाजी, बड़े से बड़ा प्रीस्ट क्यों डर रहा है मरने से, क्यों रो रहा है मरते हुए? क्योंकि इन लोगों ने अपने कार्य पूर्ण ही नहीं किया। इन लोगों ने सारी उम्र मंदिर चले गए, ये सारी उम्र नमाजें पढ़ ली, इन्होंने सारी उम्र पैर गाली, सारी उम्र गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, लेकिन जिसको पढ़ना था उसको पढ़ा नहीं। किसको पढ़ना था? अपनी आत्मा को पढ़ना था। अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ा ही नहीं और गीता के 18 अध्याय पढ़ के बैठ गया। गुरु ग्रंथ साहब के 143 1430 पन्ने पढ़ के बैठ गया, बाइबल पढ़ के बैठ गया, कुरान पढ़ के बैठ गया, लेकिन जो आत्मा का अध्याय पढ़ना था वो पढ़ा ही नहीं, जिसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म को आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकल के आएगा सामने? अध्याय प्लस आत्म, यानी आत्मा का अध्याय। वो तुमने पढ़ा नहीं और तुम पत्थरों के पीछे, मूर्तियों के पीछे पड़े रहे। जो इंसान बना रहा है और तोड़ रहा है, खुद ही बना के खुद ही तोड़ दे, उसको भगवान मान के बैठे रहे। और जो आत्मा जिसे कोई न तोड़ सकता है, न जोड़ सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है, उसका तुम भेद समझ ही नहीं पाए। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब हमने आध्यात्मिक बनना है, यानी अब हमने पढ़ाई तो करनी है, लेकिन वो वाली नहीं, बच्चों वाली पढ़ाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, अब वो नहीं। अब हमने पढ़ना है पीएचडी का ज्ञान, और वो क्या है? वो आध्यात्मिक ज्ञान है। अब हमने छोटे मोटे देवी देवताओं का, या हमने कोई मंत्र जंत्र का, या पाठ पूजा का, हवन यज्ञ का, या हमने कोई गंगा जमुना स्नान का, या हमने कोई पर्वतों की परिक्रमा करने का, ये ज्ञान नहीं लेना है। अब ये बहुत ले लिया। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, इसी ज्ञान में कितने कितने तीर्थ यात्राएं कर डाली। श्रवण कुमार जैसे अपने माँ बाप को भी लेके लाद के चले रहे, बहुत कुछ कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया। राक्षसों ने भी जप कर लिया, जप कर करके भगवान भी प्रकट कर लिए, तब भी उनका कल्याण नहीं हुआ। सोचो, जिसको भगवान ही प्रकट हो जाए उसका कल्याण तो हो जाना चाहिए, लेकिन सारे राक्षसों ने भगवानों को प्रकट भी कर लिया, फिर भी मारे गए, फिर भी उनकी मनोवृत्ति बदली नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान नहीं हो पाया। भगवान को प्रकट कर लेना, यानी राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएं, ये अलग चीज है। और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये अलग चीज है। शंकर जी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नहीं तो रावण का हो गया होता, आज भी जला रहे हैं उसको राक्षस बोल बोल के। जिसने भगवान प्रकट कर दिए, तुमसे तो हुए ना, तुम पंडित जी कहला रहे हो, तुम पंडित जी कहला रहे हो, तुमसे भगवान कभी प्रकट हुए ना, तुम मूर्ति लेके बैठे हो भगवान की। रावण जिसने भगवान को प्रकट भी किया, वरदान भी ले लिया, उसको तुम राक्षस बता रहे हो। बताओ, अरे जिसने भगवान को प्रकट कर लिया वो राक्षस रहा कहां फिर? लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। तो भगवत प्राप्ति इसी को कहते हैं, यानी भगवान की प्राप्ति। कोई भी भगवान सामने आ गया, तुमने उसको भगवान मान के वरदान मांग लिया या उसको देख लिया, इससे कुछ नहीं होता। किससे होगा कल्याण? आत्म प्राप्ति से, आत्म ज्ञान की प्राप्ति से, आत्म तत्व की प्राप्ति से, उससे कल्याण होगा। नहीं तो माया के खेल में भटकते ही रह जाओगे। और यहाँ कोई एक भगवान नहीं है कि तुम सोचो कि एक भगवान प्रकट हो गया जी, भगवत प्राप्ति हो गई। यहाँ पे ऐसे ऐसे बाबा लोग बैठे हैं जो एक भगवान प्रकट हुआ फिर दूसरे के चक्कर में भटक रहे हैं। वो देख लो, एक बैठा हुआ है वहां पे वृंदावन में, कहता मुझे काशी में शंकर जी प्रकट होके मिले। अरे जब तुझे शंकर जी प्रकट मिल गए तो तेरी दौड़ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तेरी दौड़ शंकर जी से खत्म होके राधे राधे में घुस गई जाके। तो ये दौड़ खत्म होने वाली नहीं है कभी, समझ लो। भगवत प्राप्ति से मुक्ति नहीं होती है, भगवत प्राप्ति से भटकना होती है। भटकता है इंसान। एक भगवान मिल गया फिर दूसरे की डिमांड करके बैठ जाएगा, दूसरा मिल गया तीसरे की डिमांड, ऐसे ही भटकता रहेगा जन्मों जन्म। तृप्ति कहां होती है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा के ज्ञान के बिना तुम्हारा
ये भटकना सदा सदा चलता रहेगा। और ये भटकना खत्म कब होगा? आत्मज्ञान के द्वारा। भगवत प्राप्ति, मैंने बताया था कि भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी और आत्म तत्व हीरा नूरानी। भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी, ये कौड़ियां चलती थी ना पहले, दो कहते ना तेरी दो कौड़ी की औकात नहीं है। ये कौड़ी क्या होता है? कौड़ी एक करेंसी थी हमारे देश की। कौड़ी थी, मोहर थी, आना थे, कहते 4 आने की बुद्धि नहीं है इसमें, समझ रहे हो? तो ये कौड़ी और वो भी कानी। जैसे हमारा पास रुपया तो है लेकिन वो खोटा है, वो चलेगा ही नहीं। ऐसे कौड़ी कानी होती थी, वो चलती नहीं थी। तो भगवत प्राप्ति अगर किसी को हो जाती है तो वो कौड़ी कानी है, वो चलेगी नहीं। कि तुम सोचो कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी अब तो मेरे वारे न्यारे हो, नहीं चलेगा माल ये। तुम ऐसी जगह नौकरी कर बैठे जहां नकली नोट मिल गया, तुम्हें दिखेगा तो असली जैसा, लेकिन जब तुम चलाने जाओगे तो चलेगा नहीं। तो भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी और आत्म ज्ञान आत्म तत्व हीरा नूरानी। वो ऐसा नूरानी हीरा है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाए फिर वो समझ लो परमात्मा है। फिर उसे किसी अलग परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी परमात्मा को ढूंढूं। सब खेल खत्म हो जाता है। फिर क्या अवस्था बन जाती है? जो तू सो हम। फिर उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। इसी को बोला है आत्मज्ञान के विषय में कि आत्मा परमात्मा एको करे और अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी जब सदगुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम्हें ऐसा ज्ञान दे देगा कि तुम्हारी परमात्मा को खोजने की ललक ही खत्म हो जाएगी। अब किसको खोजना है? अपने आत्म तत्व को खोजना है, उसी में परमात्मा बैठा मिलेगा। यानी तिल अपने तेल को ढूंढने के लिए गली गली में भटक रहा है। अब उसे ऐसा गुरु मिल गया जिसने उसकी दौड़ ही खत्म कर दी। अब वो तेल को ढूंढने के लिए किसी गली में नहीं जाएगा। अब वो कहां जाएगा? अपने अंदर तेल विराजमान है उसको प्राप्त करेगा। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं कहीं बाहर नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कहीं भटकना मत। तेरा साईं तेरी आत्मा में विराजमान है। अपनी आत्मा की खोज कर पहले तुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी आत्मा है क्या। आत्मा आत्मा तो सबने सुन लिया, आत्मा आत्मा तो सारी दुनिया कर रही है। और अब आने वाले समय में बच्चा बच्चा आत्मा आत्मा करेगा, क्योंकि ज्ञानी ऐसा खोल दिया गया है। 2018 में मैंने क्या बोला था कि आज तुम्हें भले अजीब लग रहा है ये ज्ञान, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें हर बाबा दिखाई देगा आत्मा आत्मा करता। और वो समय आ गया है। आज तुम बस इतना लिख दो यूट्यूब पे आत्मा का ज्ञान, देखो ऐसे ऐसे बाबा लोग बैठे हुए हैं जो सारी उम्र पत्थर पूजते रहे, जो सारी उम्र पत्थर को भगवान बोलते रहे, लेकिन आज आत्मा को जानो, आत्मा को पकड़ो। आज आत्मा का ज्ञान चल रहा है। लेकिन आत्मा आत्मा कह के किसी को आत्मा का ज्ञान हो नहीं जाएगा। समझ लो, तुम्हारे घर में आग लग गई है, सारे चीखने लग जाओ पानी 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 पानी, सारा शहर चीखने लग जाए पानी पानी पानी, बुझ जाएगी आग क्या? इतना ज्ञान तो हो गया कि पानी से आग बुझेगी, लेकिन पानी का अता पता नहीं है तो बुझेगी कैसे? इतना तो पता लग गया कि आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन आत्म तत्व है क्या ये नहीं पता, तो ज्ञान होगा कैसे? तुम्हें पता है कि डूबने से बचने के लिए क्या चाहिए? हमें क्या चीज आनी चाहिए डूबने से बचने के लिए? तैरना। इतना ज्ञान सबको पता है। ता एक ही मात्रा, रा और ना में आका डंडा, तैरना, ये सबको पता है। लेकिन ज्ञान तो तब पता लगेगा ना जब सबको धक्का दे दी जाए। और जब पानी में धक्का दे दोगे तो क्या करेंगे? वो तैरना 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 तैरना, तो तैरना तैरना करके डूब जाएंगे। तैरना तैरना बोल 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 के ही डूब जाएंगे। इसी प्रकार ये लोग आत्मा 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 करते करते डूब जाएंगे, क्योंकि इनको आत्मा का नाम तो पता लग गया है लेकिन भेद नहीं पता। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर।
कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे सामने एक से एक गुरु बन के बैठेंगे अभी लोग, और पूरा शहर, पूरा नगर आत्मा 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 करता नजर आएगा तुम्हें। लेकिन याद रखना, ऐसे ही मत गुरु बना लेना। कह रहे पूछो कैसी आत्मा, ये आत्मा होती कैसी है, ये सवाल अगर तुमने दाग दिया तो बड़े बड़े गुरु धराशायी हो जाएंगे। ये लाखों की गाड़ियों में घूमने वाले, हजारों लाखों की सिक्योरिटी वाले, ये सब धराशायी हो जाएंगे। एक के पास भी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता। इसका जवाब कौन दे सकता है? जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, ये वही दे सकता है। करंट का झटका कैसा होता है ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, जब तक तुम्हें करंट का झटका लग ना जाए। और जिसको लग गया वही समझ सकता है कि झटका होता कैसा है, अन्यथा किसी को ये सपने में भी झटका नहीं लग सकता। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अब आने वाले समय में एक से एक ठग आने वाले हैं, मीठी मीठी बातें करके ठगने वाले हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम विवेक कम रखोगे अपने पास तो ठगे जाओगे, और अगर पूर्ण विवेकी हो गए तो ठगे नहीं जाओगे। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? विवेक को जागृत रखना। साहिब समझा रहे हैं ना, मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब ये वाणी सुना के एक साधु कहता कि असली कबीरपंथी वो होता है जो कभी सोता ही नहीं है। सुनने में आया कि वो बाबा आंखें खोल के सोता है, वो आंखें बंद ही नहीं करता। उसके चेले कहते हैं अरे हमने देखा गुरुजी को, हमारे गुरुजी आंखें खोल के सोते हैं। अरे आंखें खोल के सोते हैं तब भी सोया ही हुआ है, बताओ। इससे अच्छा तो पल के ऊपर से स्टिची करवा ले, स्टेपलर लगवा ले, खुली रहेंगी आंखें। मतलब ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने समाज का, क्या बताया जाए। मैं कहता हूं जागृत रहियो, इसका मतलब क्या है कि जागृत रहना, विवेक के द्वारा जागृत, सो मत जाना कहीं। अगर विवेक कम हो गया तो समझ लो होश कम हो गया, और बेहोश हो गए तो कोई भी लूट के ले जाएगा। मैं कहता हूं जागृत रहियो और तू जाता है सोई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। कह रहे मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं आत्मा का अनुभव करके बता रहा हूं कि आत्म तत्व क्या है, और तू इसको पढ़ के बता रहा है, सुन के बता रहा है कि आत्मा कोई चीज होती है। इससे कल्याण होने वाला नहीं है मेरे भाई। आत्म तत्व को जानना है तो भेदी गुरु के पास जाकर पहले भेद प्राप्त करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, उसके बाद आत्म तत्व का ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब केवल एक काम बचा है जीवन में, और कोई काम नहीं है। और वो एक काम क्या है? अपनी आत्मा को जानना। जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा मुझे बिरला कोई। कह रहे हैं ये भेद काया से न्यारा भेद है, शरीरों का खेल नहीं है। यहाँ पे कोई बिरला ही बूझेगा इसको, यहाँ शरीरों का कोई खेल नहीं है। यानी अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो हमें शरीरों का ध्यान करने को बोल दे, जो हमें शरीर में प्रकट तत्वों का, या शरीरों में जो चक्रों का, या शरीरों में श्वासों का, या शरीर में ही नाभि का, या शरीर में ही किसी भी ऐसी वस्तु का ध्यान ज्ञान करने को बोल दे, वो सतगुरु नहीं होता। सतगुरु कौन है? जो काया से न्यारा करे, वो है सतगुरु। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, और वाक को सतगुरु चाहे। लोगों ने सतगुरु एक इंसान बना डाला। लोग कहते हैं मेरा सतगुरु, मेरा सतगुरु, मेरा सतगुरु।
लोगों ने हजारों सतगुरु बना डाले, जबकि सतगुरु कितने हैं? सतगुरु एक है। गुरु हजारों हैं, गुरु लाखों करोड़ों हैं, लेकिन सतगुरु एक है। वो सतगुरु जो एक है उसके बारे में कोई जानता नहीं, इसलिए भटकते फिरते हैं, इसलिए भटकते फिर रहे हैं। अब वो एक कौन है? वो 4 दाग से न्यारा है। सतगुरु 4 दाग से न्यारा। कौन कौन से दागों से न्यारा? सतगुरु का कभी जन्म नहीं होता, सतगुरु कभी भोजन नहीं करता, सतगुरु कभी ब्याह शादियां व्यभिचार नहीं करता, सतगुरु कभी मरता नहीं है। ये 4 दाग से सतगुरु न्यारा है। वाणी कह रही है 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर और कोई गाडे कोई अगन जरावे, ढूंढ न पाया शरीर जपोरे बन केवल नाम कबीर। यानी सतगुरु काया नहीं है, सतगुरु आत्म तत्व है। ना तो वो कभी पैदा होता है, हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसका नाश होता है, हे अर्जुन, आत्मा का नाश नहीं होता है। अब आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, तो खाना पीना और शादी ब्याह कहां से आ गया? समझ लो इस बात को। ये काया के गुण हैं, ये शरीरों के गुण हैं। अब हमें अगर ऐसा गुरु मिल गया जो हमें शरीरों को ध्यान करवा रहा है, शरीरों की भक्ति करवा रहा है, तो समझ जाना अब सतगुरु नहीं मिला। अभी सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु कब मिलेगा? जब काया से न्यारा ज्ञान मिल जाएगा, यानी काया से परे आत्म तत्व का ज्ञान मिल जाएगा, तब समझना कि अब जाके सतगुरु मिला। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा और देह मिलावा नाही। जरे हम उस देश के वासी हैं जहां शब्द देह मिलावा नहीं, यानी पहले तो देह को किनारे कर दो। सतगुरु देह नहीं, सतगुरु शब्द है। लेकिन इस दोहे को बोल बोल के अज्ञानी अविवेकी गुरुओं ने क्या कर दिया? शब्द को ही गुरु बना डाला। कौन से शब्द को? ये जो बोलने में आ जाते हैं। कह रहे यही गुरु है, इसी को 24 घंटे जपो, ये गुरु तुम्हारे साथ रहना चाहिए। बताओ, अब गुरु को भी मैं जप रहा हूं, मैं बोलूंगा तो गुरु आ रहा है, मैं नहीं बोलूंगा तो गुरु का आता पता नहीं। अगर शब्द ही गुरु है तो मैं बोलूंगा तभी तो गुरु प्रकट हो रहा है। जैसे मैंने बोला वाहे गुरु, तो मैंने बोला तभी तो आया ये, और मैं ना बोलूं तो आके दिखाए। मेरी वजह से इसको अस्तित्व मिल रहा है। राम, कबीर, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, मैं बोल रहा हूं तब ये सामने आ पा रहा है। और मैं जहां चुप हो जाता हूं वहां कहो इसको आधे में ही खत्म कर दे। राम का मां ना बोलूं तो राम ही खत्म कर दे, रा। वाहे गुरु को आधे में खत्म कर दे, वाहे। मैं बोल रहा हूं तो इसका अस्तित्व हो रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये वो गुरु नहीं है, ये वो गुरु नहीं है जिसको शब्द गुरु बोला गया है। ये अक्षर हैं, ये 52 अक्षर हैं, ये 52 अक्षरों से निर्मित है। इसलिए अंग नंबर 340 पे गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर बोल दिया, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। यानी कोई अगर ये सोच के बैठा है कि यही गुरु है, तो कह रहे हैं ये आकर खिर जाएंगे, ये वाला गुरु खिर जाएगा, नाश हो जाएगा। वो आखर इनमें नहीं। जो असली सार शब्द रूपी गुरु है वो इन अक्षरों में नहीं है। वो कहाँ है? वो आत्म तत्व में विराजमान। तो कह रहे हैं आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। जब गुरुमुख मिल जाएगा, विचार शक्ति बढ़ जाएगी, तो तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है और सबकी आत्मा में विराजमान है वो। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। कहते हैं बलिहार जाते हैं उस घट के जिसमें वो गुरु प्रकट हो जाए, तभी तो इस दुनिया में ज्ञान आएगा।
अगर गुरु ही प्रकट नहीं हुआ तो ज्ञान कैसे आएगा? अगर एक मोमबत्ती नहीं जली तो बाकी कैसे जलेंगी? इसलिए कहते हैं बलिहारी व घट की, जिस घट प्रकट हुए अब वो पूरे संसार में ज्ञान फैलाएगा। तो धीरे 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 करके सारा संसार रोशन हो जाएगा, सब घट में मालिक का उजागर हो जाएगा, सब राम दिखाई देने लग जाएंगे, आत्म तत्व दिखाई देने लग जाएगा, 5 तत्वों का खेल खत्म हो जाएगा। सामने जो आदमी खड़ा होगा तुम जान पाओगे कि वो है क्या, उसका स्वरूप क्या है। ये कान आंख नाक देख के नहीं पहचानोगे उसको तुम, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। हम उसको कैसे पहचानेंगे? आत्म तत्व के रूप में। और कब जान पाएंगे? जब हम खुद को जानेंगे, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो, जैसा वो है वैसे ही हम हैं। इसीलिए बोला तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है। अंतर किसका बना बैठे हैं? ये बाल खाल रंग रूप, ये नर नारी बच्चा बूढ़ा जवान, ये अवस्थाएं हैं इस मिट्टी की, प्रकृति की। इसको हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं और एक दूसरे से भिन्न हो गए हैं। लेकिन जब हम ये जान लेंगे कि मटके तो बहुत सारे हैं लेकिन पानी सब में एक है, तो हमारे सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, कोई भेद ही नहीं रहेगा। कौन ऊंची जात, कौन छोटी जात, कौन बड़ी जात, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, राजपूत, ये भेद ही नहीं रहेगा। अब सब राम ही हो जाएंगे। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम।